बादशाह बाजी साथ है तो ऑफ कोर्स एक म्यूजिकल इंट्रो बनती है। आ गया मैं आइफा, फिल्म यहाँ जायका, गानों का है बादशाह, इसके आगे कोई कहाँ, ग्लैम की बहार है, फ्लो भी तैयार है। आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है, बंगला नदी के पार है। ये तो इश्क का गाना है। Not bad. Here we have Badshah on NDTV. A very warm welcome, पाजी की हालचाल? बढ़िया बढ़िया, तुझे सुनाओ? ठीक ठाक। बढ़िया जी। सफर कैसा रहा यहाँ अबू धाबी आने तक का? ये सीटें बहुत अनकंफर्टेबल थी। फ्लाइट का नाम नहीं मैं लूंगा लेकिन सीटें ऐसा लगा सरिया लगा हुआ है उनमें। मैं ये कहना चाहता था, बट अगर देखिए स्टार ही खुद कह रहा है तो आई शुडंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग। बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ आईफा? नथिंग यार, मेरा पहली बार है आईफा में, और आई थिंक अबू धाबी में भी एक बार शायद पहले परफॉर्म किया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मतलब सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं, तो मैं हूँ एक्साइटेड। बाकी कल पता चलता है क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। एक मेरा पर्सनल सवाल था, मैं आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, एंड देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट दैट वी हैव सीन कम ग्रो एंड देन गो एज वेल, गो बैक। बट आपकी अगर जर्नी देखे, टचवुड यू बीन देयर, यू कॉन्करिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो एक आपके लिए वर्क कर रहा है। आई एम श्योर मे बी इट्स ह्यूमिलिटी और आई डोंट नो व्हाट, बट आई व्हेन आई सी यू आई थिंक यू डूइंग इट वेरी स्मार्टली। आई डोंट नो व्हाट दैट इज दो। व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग बादशाह रूल, आई मीन इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड हिट्स? यार अपने बारे में नहीं कह सकता मैं कि व्हाट इज वर्किंग, बट आई कैन टेल कि व्हाट डजंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स इज व्हेन जब आप बड़े बन जाते तो आई थिंक आपके कान ज़मीन पे नहीं रहते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ह्यूमिलिटी और ये हम्बल इज़ द ओनली वे टू बी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ का किसी को भी कोई घमंड होना चाहिए। मेरे लिए क्या काम कर रहा है मुझे आज तक नहीं पता चला, बट मैं अपनी ऑडियंस की बात सुनता हूँ, मुझे पता चल जाता है जब वो किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, तो देन आई जस्ट चेंज इट। As a viewer, like I can tell you, it's your humility which actually makes me connect better. And I hope so, man. But yeah, I mean, his stories are like, it's a twisted camera. It's not like it's not like a person in a frame and doing, guys, मेरी नई एल्बम आ गई है. It's not that. वो रीजन वो भी है बहुत ज्यादा कि मैं डालता नहीं स्टोरीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मैं तो कुछ खास कर नहीं रहा, लोग इतना कुछ कर रहे हैं मतलब सोशल मीडिया पे। बट आई होप सो एंड आई प्रे कि ऐसा ही रहे। बिल्कुल बाजी, वैसा ही रहेगा। क्या खास परफॉर्मेंस है आपकी आईफा में? आईफा में यार खास तो ये है कि मुझे ना अरीना से बहुत प्यार है, बड़े बड़े स्टेजेस से बहुत प्यार है, और मुझे फाइनली ऐसा एक फाइनली तो नहीं मतलब मिल रहा है आईफा के थ्रू, और कुछ डिज़ाइन किए हैं और 2-3 सरप्राइजेस भी हैं जो आपको स्टेज पे पता चलेगा। आप बिलियंस में स्ट्रीम कर रहे हैं इस वक्त, हाउ डज दैट फील? और भी कर रहे हैं अब तो तो मैं यही फील कर रहा हूँ कि और मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा करना है। वो वाला जोन आता है कि ओके आई हैव टू बी द फर्स्ट इन द रेस। हाँ मतलब शुरू में नहीं था, लेकिन अब आदत हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि मैं पीछे क्यों रहूं। तो आता है कि क्यों मतलब मैं इस चीज को भी साइंस की तरह लेता हूँ, हालांकि आर्ट को साइंस की तरह लेना नहीं चाहिए। कि व्हाट इज आई स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट, कि क्या करें कि ये हो जाए, क्या करें कि ये हो जाए, बट होता है यार, बिल्कुल होता है। नया क्या आ रहा है? हमने देखा है आपने कुछ स्टोरीज डाली हैं। ओके, डिस्क्लेमर, आई फॉलो हिम वेरी क्लोजली। सो आपने स्टोरीज डाली अपने स्टूडियो की, एंड देन उस पे एक वर्ड लिखा होता है व्हिच इज लाइक अ टीज। व्हाट इज दैट टीज? एंड इफ यू कैन टेल अस लिटिल मोर देन दैट टीज। यार पता है टीज ऐसी स्टोरीज कौन डालते हैं ना कि ये लगा दिया, कुछ नहीं बना होता उस टाइम तक कुछ भी नहीं बना होता, बस वो लोगों को थोड़ा वो करने के लिए होता है कि चलो मैं रात को जाग रहा हूँ, तुम भी जागो। यहाँ लोग बेकरार हो रहे हैं और पाजी सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसी थोड़ा सा टीज कर देता हूँ। हाँ नहीं, वो आदत होती है कि यार पता है क्या, मेरी लाइफ ना वैसे बहुत बोरिंग है, तो मतलब कोई ऐसी आर्टिस्टों वाली लाइफ नहीं है मेरी। मतलब मैं घर पे रहता हूँ, चिल करता हूँ, और कोई ये बोले ना कि यार 24 घंटे हम स्टूडियो में रहते काम करते हैं, कुछ नहीं, गाना 15-20 मिनट में ही बनता है, लेकिन उसके अराउंड की जो सारी चीज़ें ना, अगर मैं घर पे भी रह रहा हूँ या मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, किससे भी बात कर रहा हूँ, वो सारा होमवर्क है। दैट इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन आप ग्रास्प कर रहे हो, एंड सडनली आप उन चीज़ों में से कुछ चीज़ निकालते हो जो वो 20 मिनट का गाना बना देती है। तो एक क्रिएटिव बंदे का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है।
बट हैविंग सेड दैट कि ऐसा जो टीज वीज है कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही थोड़ा चुल, दिल्ली वालों की आदत तो है चुल मचाने की कि आ रहा है कुछ। और यहाँ लोग तड़प रहे हैं, हो कुछ आने वाला है। नहीं नहीं Okay, but I'm sure there is something definitely coming, and we are absolutely thrilled and excited for of that. course I am. So I'll tell you Arun, honestly, पिछले post Jugnu, I was in a zone where I was not able to, you said कि क्या चीज़ है जो relevant रखती है, तो I started thinking a lot कि अब क्या बनाऊँ। अच्छा, जब I've been in this industry for like 10 years now, roughly 10 years, और मैं सब कुछ बना चुका हूँ। आप लड़की पे गाने लिखते हो, आप कितनी तारीफ करोगे, किस तरीके से तारीफ करोगे, तो सो आई वाज इन अ जोन टू फाइंड कि अब क्या लिखूं। बट नाउ मैंने एक पोस्ट भी डाला सोशल मीडिया पे वेयर आई सेड कि आई थिंक आई हैव टैप्ड अ न्यू पोटेंशियल इनसाइड ऑफ मी व्हिच इज गोइंग टू बी, व्हिच जो मैं आपके सामने रखूं एक एल्बम की फॉर्म में, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, वहीं साथ ही बहुत ज़्यादा जो रैप आर्टिस्ट भी हैं, दे आर ऑल्सो लाइक क्रॉपिंग अप, स्पेशली यू बीन पार्ट ऑफ हसल एंड सो मेनी पीपल कमिंग। इज दैट गुड और इज दैट लॉट ऑफ कंपटीशन? नो, दैट्स ग्रेट। कंपटीशन अभी वो टाइम रहा नहीं है। आई थिंक every artist has their own listeners, and but हर किसी का मुद्दा ये होता है कि अपना बेस को एम्पलीफाई करे। बट कोई कंपटीशन नहीं है यार, ऑनेस्टली। योर ओनली कंपटीशन, मतलब ये बहुत क्लीशेड है लेकिन यही सच है, योर ओनली कंपटीशन शुड बी यू। अपने आप से बेटर करने की कोशिश करो, तो ये 10-15 साल पता भी नहीं चलते कहाँ गए। अच्छा, बट बहुत बढ़िया बात आपने कही, बट देन बीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रैप कल्चर, and you are also pitted against a lot of your contemporaries as well. Some I think are not doing as good as they were a few years ago, and definitely, as I said, you've been shining. But when people pitch you against your contemporaries, do you use that to your in your art, or let's say चलो जी ये बीफ है, हाँ ओके ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, तुम मजे ले रहे हो, ले लो। Are you in that category, or are you like कि guys don't do it, I am my own competition when it comes to people pitting you against? यार मैं ना, देखो, एक ही क्वेश्चन में बड़े सारे पहलू हैं कि देखो, ये मैं इस चीज़ में बड़ा विश्वास करता हूँ कि आपका वक्त कैसा चल रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और फिर एकदम से वो दे स्टार्टेड डूइंग गुड, और एक टाइम तक वो, जैसे फॉर एग्जांपल गुरु वाज मेकिंग द सेम सॉन्ग्स व्हेन ही वाज नॉट गुरु रंधावा, एंड व्हेन ही बिकेम गुरु रंधावा ही वाज स्टिल मेकिंग द सेम सॉन्ग्स। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ बदला नहीं उसने। बट आई थिंक द ओनली जीनियस थिंग दैट ही डिड वाज ही डिड नॉट गिव अप, एंड यार कोई अच्छा कर रहा है कोई नहीं कर रहा, ये तो चलो भगवान के हाथ में। कला ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाला बख्शता है, लेकिन इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे when you go to sleep you're a human being and you should always try to be a good human। मतलब थोड़ा प्रीची हो रहा है लेकिन ये सच है, ये चीजें सीखी है मैंने। It's true। बट मैं कई बार इस चीज के मजे भी ले लेता हूँ। जब बोरिंग सा हो जाता है सीन, तो मैं एक दिल्ली सी लगा के तो ऑफलाइन हो जाता हूँ। Okay, beef की बात हो ही रही है. People pitch you against Honey Singh and they see you guys as two artists who started or let's say rose to fame together. But then, of course, there was a downfall in his life and people pitch you against him and they say, look at, how good Bacha is doing and there's a beef between them. Your reaction? Again यार, मैंने वही बोला, देखो कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, वो टाइम की बात है ना। मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन you should always be humble, you should always respect your listeners। आपको उनको अपना 100% देना चाहिए। See, I respect Honey because of what he's come out of। मतलब मैं ये जो क्या कहते हैं इनको, मेंटल हेल्थ होती है, ये वही समझ सकता है जिसके साथ होता है। ये आई बिन थ्रू इट, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़। इस चीज़ का कोई आपको एंड नहीं दिखता, क्योंकि ये होता है ना कि बहुत बहुत अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन मौत एक अंत तो है, इसका आपको कोई अंत नहीं दिखता। तो आई रिस्पेक्ट हिम, आई जस्ट विश हिम ग्रेट हेल्थ। माँ बाप, you guys still talk?
ओकेजनली लाइक किसी इवेंट पे मिल गए तो कर लेते हैं बात, बट मैं इन जनरल ज़्यादा लोगों से बात करता ही नहीं हूँ इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिकली, बट यू नो आई अगेन विश हिम ऑल द बेस्ट। माँ बाप का बच्चा खुश रहे, सुखी रहे, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। How sweet and kind. Thank you so much, Bacha, and all the very best for your performance at IFA. थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच।